स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। राजनीति के इस कर्म में 356 सदर मऊ से पूर्वांचल में भाजपा राजनीति की रणनीति पर राजेश वर्मा की माटी कला बोर्ड के पूर्व सदस्य व आरएसएस तथा भाजपा मऊ के वरिष्ठ कार्यकर्ता हरेंद्र प्रयास के साथ राजनीति की प्रस्तुति। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया और मैं हूं राजेश वर्मा। राजनीति के आज के अंक में आज मैं बात करूंगा 356 विधानसभा मऊ सदर सीट के बारे में। कहा जाता है और ये सच भी है, मऊ लाल सलाम का झारखंडी राय का एक किला हुआ करता था। इसके बाद कांग्रेसों के गढ़ की बात अब क्षेत्रीय पार्टियों का वर्चस्व कायम हुआ। सपा बसपा का प्रतिनिधित्व यह सदर विधानसभा करती रही। इसके बाद मऊ जनपद में 356 सदर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले एक बहुत बड़े बाहुबली जो करीब 2 दशकों तक इस सीट पर अपना प्रतिनिधित्व कायम किया। उसके बाद इस क्षेत्र की जनता के बारे में कहा जाए या किसके बारे में कहा जाए, कौन कहां तक सही है और कौन कहां तक इस पर सहमत है, ये तो अलग का विषय है। लेकिन ये कहा जाए कि जेल में रहते हुए भी वो 2 दशकों तक इस सीट का प्रतिनिधित्व किया। क्षेत्रीय विकास की बात तो हम दूर की करें, अब किसका विकास हुआ ये तो इस क्षेत्र की जनता ही बताएगी। लेकिन वो 2 दशकों तक इस सीट का प्रतिनिधित्व करता रहा। उसके बाद उनकी खुद अब्बास अंसारी जो भाजपा के प्रतिनिधि के रूप में सन 2022 में भाजपा के अशोक कुमार सिंह को हरा करके इस सीट पर प्रतिनिधित्व किया। और अभी 1-2 दिन पहले ही है 30 के मामले में 31 मई को उनको 2 साल की सजा दी गई। हम इस बिंदु पर बात करेंगे, इस बिंदु पर चर्चा करेंगे, क्या पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व आएगा? मऊ सदर की सीट जो आज तक भारतीय जनता पार्टी के पाले में नहीं आई, आप आएगी या नहीं, या फिर पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति वो भी मूल सदर विधानसभा सीट पर हो पाएगी कि नहीं, इन सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे अपने एक आरएसएस कैडर के भारतीय जनता पार्टी के बहुत प्रशिक्षित और सुप्रसिद्ध माटी कला बोर्ड के पूर्व सदस्य और जमीन से जुड़े हुए एक जन प्रतिनिधि की शायद हो सकता है यदि पार्टी ने इनको भी अपना प्रतिनिधित्व तय करे तो ये अपने भी इस सीट पर ताल ठोकने से पीछे नहीं हटेंगे, अपनी दावेदारी तो जरूर प्रस्तुत करेंगे। तो हमारे साथ हैं माटी कला बोर्ड की पूर्व सदस्य श्री हरेंद्र प्रयास जी। आप एक जमीनी स्तर के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और आरएसएस कैडर के जमीनी नेता हैं। जी आपका चाणक्य न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद महोदय। सबसे पहले मैं आपसे इस बिंदु पर चर्चा करूंगा, भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल में अभी तक चाहे वो मोदी काल ही क्यों न रहा हो, अपना झंडा बार-बार इस सीट पर प्रतिनिधित्व के रूप में नहीं दे पाई। इसका कारण क्या रहा? मैंने आपकी जानकारी को ठीक कर दूं। यहाँ लल्लू बाबू भारतीय जनता से हमारे विधायक रहे और ये बहुत पहले रहे। उसके बाद प्रोफेसर रामजी सिंह 1977 में मोदी विधायक चुने गए थे भारतीय जनता पार्टी के। और अगर
भारतीय जनता पार्टी को वास्तव में ये मऊ नगर विधानसभा, मऊ सदर विधानसभा जीत रहा है, तो उसको विचार करना होगा 403 सीटों पर सामाजिक सरोकार। अब ये क्या मैं बोल रहा हूँ आगे विस्तार से बता दूँ। मऊ जिले में केवल 4 विधानसभा है, बहुत छोटा जिला है, 9 ब्लॉक का जिला है। आजमगढ़ जिले के 8 ब्लॉक और बलिया का एक रतनपुरा ब्लॉक, ये 9 ब्लॉक मिला करके पूरा है। इसमें केवल 4 विधानसभा है, एक सुरक्षित है, बाकी 3 नाम दी जाती है। तो एक मिथक बना दिया गया कि जो है ओबीसी दे दिया तो एक सवर्ण को देना जरूरी है, देना जरूरी है। 403 सीटों में सोचना चाहिए पार्टी को। हम जीती हुई सीट को भी हार जाते हैं। ये ओबीसी बहुल इलाका है, मऊ सदर विधानसभा ओबीसी बहुल इलाका है। यहाँ से जब भी पार्टी को मौका मिला तो उन्होंने ओबीसी समाज को प्रत्याशी नहीं किया, इसके कारण जो है पार्टी हार गई। अगर पार्टी को जीतना है और कोई भी व्यक्ति जीतेगा तो योगी और मोदी के नाम पर ही उसको जीतना है, ये सच्चाई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अपने केवल चेहरे पर कोई विधानसभा निकालने की स्थिति नहीं है, किसी का इतना बड़ा कद नहीं है। प्रत्याशियों का भी नाम नहीं मिला, ओबीसी समाज से अगर प्रत्याशी दिया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के कैडर का कार्यकर्ता लगाया जाएगा जिनकी छवि साफ हो, व्यक्ति निश्चल हो, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर वाली स्थिति हो, मेरा दावा है कि पार्टी महोदय, आपकी बात जहाँ तक मेरा ख्याल है एक तरह से सही भी है, लेकिन ये सीट सदर जब सुभाषपा का गठबंधन सपा से हुआ करता था तो सुभाषपा के फेवर में गई थी और सुभाषपा के प्रतिनिधि के रूप में अब्बास अंसारी चुनाव जीते थे। आज सुभाषपा भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य पर जानकारी प्राप्त हो रही है। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी 20 पर दावेदारी कर रहे हैं। उनका कहना कि मेरा प्रतिनिधि यहां से चुनाव जीता था तो ये सीट मेरे खाते में आनी चाहिए। ये भी मानना है कि भाजपा का प्रतिनिधि जो चुनाव मैदान में पिछले अशोक सिंह के रूप में आए हुए थे वो अब्बास अंसारी से हारेंगे तो उनकी भी अपनी सीट होगी। ओम प्रकाश कह रहे हैं कि हम आपके सहयोगी दल भले ही हैं लेकिन ये सीट मेरे खाते में आनी चाहिए। ये राग जो एक दूसरे के सहयोगी दल से भाजपा का है कहाँ तो उचित है और इसके भविष्य के बारे में आप क्या कहें? ये होता है, राजनीतिक दलों का अपना गठबंधन होता है, सभी पार्टियां बात की नहीं है हमारे हमको दिया जाए, विनिंग सीट भी दी जाती है, सब लोगों में ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं भी मिलेंगे। रही बात कौन जीते, अरे जिस समय समाजवादी पार्टी के साथ माननीय प्रकाश राय थे तब मात्र 38,116 ऊपर से उन्होंने अशोक सिंह को हराया था। मैं मानकर चलता हूँ कि सुहेल जो भारतीय समाज पार्टी का भी अगर 25-30 हज़ार या 35,000 वोट रहा होगा तब वो जीते हैं, तो वो वोट तो अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है तो अशोक सिंह यहाँ से पाए थे 86,575 वोट पाए अशोक सिंह, तो भारतीय जनता पार्टी का वोट था, वो वोट वहाँ से कटेगा भाजपा में जुड़ेगा अगर ओम प्रकाश जी साथ में रहते हैं। ये तो बड़े नेताओं का फैसला है कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, उसमें मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, अपना प्रत्याशी उतारती है तो उसको लड़ाना भी चाहिए, लड़ना भी चाहिए। और अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, इसका लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को संपर्क रूप से मिलेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम उसका जो है राजनीतिकरण करके चुनाव को भुलाने की कोशिश करें, ऐसा नहीं है। परिस्थितियाँ ऐसी है कि वर्तमान में तत्काल में हुआ है, तत्काल में चुनाव घोषित हुआ है। महोदय, ऑपरेशन सिंदूर का लाभ मिलेगा, लेकिन कहीं लोगों के मन में एक भाव ये भी आ रहा है कि 31 मई को 2 साल की सजा हुई
और रविवार को सचिवालय कार्यालय खोल करके रिक्ता का की अधिसूचना जारी कर दी गई और चुनाव आयोग को इसके रिक्ति की सूचना दे दी गई और चुनाव कराने के लिए क्या रविवार का दिन उचित था? एक आध दो दिन के बाद बिल्कुल इस सही तारीख था। को आप इसको इस मुद्दे पर समझिए कि माफियाओं और गुंडे के लिए इनटॉलरेंस लीग पर माननीय योगी जी की सरकार चल रही है, तो उसके लिए न रविवार है, न शनिवार है, न सोमवार है। उधर फैसला हुआ, इधर हमने एक्शन लिया, इसमें कहीं से कोई गलत बात नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि रविवार छुट्टी का दिन होता है और छुट्टी तो छोड़ी जा सकती थी, अगले दिन भी तो ये कार्य हो सकता था। ये देखिए, माननीय योगी जी और बड़े नेताओं का जो सब मैटर है उसमें हमसे क्या हुआ है, ये प्रश्न मुझसे कीजिएगा। मुझे जहाँ तक लगता है इंटॉलरेंस की नीति के कारण उन्होंने रविवार को ही खुलवा करके सचिवालय और आदेश निर्गत करवाया, इसको रिक्त घोषित करवाया। खैर, ये तो अपनी अपनी बात हुई। अब हम यहाँ के विषय पे जानना चाहेंगे। काफी दुर्भाग्य रहा है सदर विधानसभा सीट का कि जो भी प्रतिनिधि यहाँ से चुनकर आया वो या तो जेल में रहा, कैद में रहा या फिर जिला बदल रहा। कहेंगे इस बारे में? गुंडे माफिया होंगे तो जिला बदल ही होंगे ना, उसमें तो क्या कहूँगा। गुंडे माफिया जब चुनाव लड़ेंगे, गुंडे माफिया जब विधायक होंगे, तो कोर्ट का जो निर्णय होगा वो तो पालन कराना पड़ेगा। रही बात, मैं भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ, मैं संस्थापक सदस्यों में से हूँ। मैंने भारतीय जनता पार्टी का रतनपुरा ब्लॉक में एक प्रकार से माली की तरह सींचा है मैंने भारतीय जनता पार्टी को। और मेरी कैडेट का, मेरे उसको कहेंगे मेरिट का कोई कार्यकर्ता इस समय मऊ जिले में नहीं। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक रहा, मैं भारतीय जनता पार्टी में संगठन मंत्री रहा, मैं अनेक पदों पर रहा, कभी पद की लालसा नहीं किया। मैंने बनाए होंगे नेता, हमारे बनाए हुए लोग आज जिला अध्यक्ष का काम करते हैं, अनेक मंडलों में उन्होंने काम किया। आपने मऊ सदर में भारतीय जनता पार्टी को बहुत कुछ दिया। एक प्रश्न मेरा, यदि आपको मऊ सदर का प्रत्याशी बनाया जाए तो आप वरीयता क्रम में इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, अगर पार्टी ने मुझे सेवा का अवसर दिया तो सबसे पहले तो मैं पार्टी का आभारी होऊंगा कि पार्टी ने मुझे इस योग्य समझा। रही बात विकास की, तो माननीय मोदी जी की जो विकास योजनाएं हैं, केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई विकास योजनाएं हैं, और जो माननीय योगी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई विकास की योजनाएं हैं, उनका इम्प्लीमेंट 100% कराने की मैं गारंटी देता हूँ। आप गारंटी लेते हैं, लेकिन इस चीज को भी ध्यान में रखना होगा कि जिसके मुंह में खून लग चुका होता है तो वो इस चीज को छोड़ सकता है? क्या वो अपना यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराने का किसी दूसरे तरीके से नहीं? देखिए, कानून का राज है, किसी की गुंडागर्दी नहीं चलने वाली है, जमाना एकदम लग गया। मैं गुंडागर्दी की बात नहीं कर रहा हूँ। जिसके आपने अभी कहा कि जिसके मुंह में खून लग गया है तो वो तो अपने हल्काओं पे चलेगा, ठीक है। मेरे कहने का मतलब यह है कि चूंकि मुख्तार अंसारी, उनके बेटे अब्बास अंसारी और उमर अब्दुल्ला को बाइज्जत बरी किया गया है, तो क्या वो अपना प्रतिनिधित्व सीट पर नहीं कर सकते? मेरी कहने का मतलब यह है। एक तो अब्बास अंसारी चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, योग्य है। दूसरी बात, मैं उमर अंसारी की बात कर रहा हूँ, अब्बास अंसारी के छोटे पूरी बात भाई। सुनो। अगर उमर अंसारी चुनाव लड़ते हैं तो लड़े, सपा अपना कैंडिडेट लड़ाएगी, हो सकता है उन्हीं को उम्मीदवार बना दो। नहीं, पर चुनाव में होता है कि जो भी चुनाव में जाता है वो ये मान कर चलता है कि हम 100 लोगों से लड़ें। अगर पांडव 5 थे, कौरव 100 थे, तो जीतो हुआ ना, जीते तो पांडव ना, केवल 5 ही थे, तो क्या वो हार जाते? जबकि नारायणी सेना भी कौरवों के साथ थी, केवल नारायण थे, नारायण के भरोसे। हम भी नारायण के भरोसे, हमारे नारायण नरेंद्र मोदी हो सकते हैं, हमारे नारायण मोदी जी हो सकते हैं, और हम संगठन के सारे लोग पांडव हो सकते हैं। हम लोग मिलकर
जीत जाएंगे। लेकिन वही तो है। लेकिन मऊ सदर का इतिहास रहा है कि नर और नारायण को ताक पर रख करके बाहुबली को यहाँ का प्रतिनिधित्व दे दिया जाता है। इस पर आप वो उन पार्टियों का विषय है, हमारा विषय नहीं। हमारी पार्टी ने कभी बाहुबली को और इन लोगों को संरक्षण नहीं दिया। आपने नहीं दिया, लेकिन यहाँ की जनता ने उनको चयनित करके तो भेजा। जनता का भाव बदल चुका है। जनता जान गई है कि योगी बाबा का शासन क्या है। माफियाओं को तोड़ करके रख दिया उन्होंने, और जनता का मूड इस समय दिख रहा है। जनता का मूड भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी से वही नहीं, कोई भी आएगा तो भारतीय जनता पार्टी का ही प्रत्याशी है। मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। यदि पार्टी आपको मऊ सदर विधानसभा सीट से आपको एक प्रत्याशी घोषित करे तो मैं इसके लिए समय को बधाई देना चाहूँगा कि आप इस सीट को जीतें। यदि आपको टिकट मिलता है, आप चुनाव लड़ते हैं तो आप जीतें। आपने चाहे न्यूज़ को अपना बेशकीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार।